जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स के। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ? क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी को गैर तबई मिकदार को मालूम किया जा सकता है? अगर हाँ तो फिर कैसे? यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, आल्दो नॉट इन द सेम वे एज फिजिकल क्वांटिटी। उस तरह नहीं जिस तरह किसी तबाई मिकदार या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। दीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड लाइक सर्वे। इन क्वांटिटीज़ को आप इनडायरेक्ट मेथड से मालूम कर सकते हैं, लाइक सर्वे करवा कर। जैसा कि एग्जाम्पल है जी, पॉपुलैरिटी कैन बी फाइंड बाय काउंटिंग फॉलोअर्स और वोट्स। आप किसी भी शख्स की पॉपुलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं उसके फॉलोअर्स को काउंट करके या वोट्स को काउंट करके। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी का फ़र्क का पता होना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ मेजरमेंट? पैमाइश क्या है? नेम ऑफ इट्स टू पार्ट्स। इसके दो हिस्सों के नाम बताएं। अ मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस। पैमाइश एक अमल है। ऑफ कंपैरिजन, मवाजने का। ऑफ अ अननोन क्वांटिटी, एक गैर मालूम क्वांटिटी या नामालूम क्वांटिटी का। विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, किसी म्यारी मिकदार के साथ मवाजना करके। तो पैमाइश एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जिसमें हम नामालूम मिकदार का मालूम मिकदार के साथ मवाजना करते हैं। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। मेजरमेंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, अ नंबर एंड इट्स यूनिट, एक नंबर और उसका यूनिट। वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट? हमें म्यारी यूनिट्स की ज़रूरत पैमाइश के लिए क्यों होती है? यानी पैमाइश के लिए हमें म्यारी यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है? एक म्यारी यूनिट, अ स्टैंडर्ड यूनिट, एक जो म्यारी यूनिट होता है, अलाउ मेजरमेंट्स, वो अलाउ करता है पैमाइश को टू बी अंडरस्टूड, कि उसको समझा जा सके, एंड एक्सेप्टेड ग्लोबली, और उसके वर्ल्ड वाइड या दुनिया में उसे कबूल किया जा सके। और यूनिट जो होगा स्टैंडर्ड, वो क्या करेगा? अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन से बचाएगा। कास्ड बाय द वेरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर देखें यूनिट्स बदलते जाएं, वेरी सिस्टम हो आपके पास यूनिट्स का, तो उससे क्या काज होगा? क्या वो किस चीज़ की वजह बनेगा? कन्फ्यूजन की वजह बनेगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारा होगा वो हमें कन्फ्यूजन से बचाएगा। अगर हम यूनिट्स को बदलते जाएं तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है ताकि उसको दुनिया भर में कबूल और समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट द नेम ऑफ बेस क्वांटिटीज, 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव क्वांटिटी। सिंपल है, अंदर आपके पास ये दो टेबल मौजूद हैं। बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है जी? लेंथ, मास, टाइम। वैसे 7 बेस क्वांटिटीज है, उनमें से आप कोई भी 3 आंसर दे सकते हैं। मैंने लेंथ, मास और टाइम को चूज़ किया है। ड्राइव क्वांटिटीज बेशुमार हैं, उनमें से भी 3 को चूज़ किया गया है, स्पीड, फोर्स और पास्कल। Which SI unit will you use to express the height of your desk? कि आप अपने डेस्क की हाइट को बयान करना चाहते हैं तो आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? द हाइट ऑफ डेस्क कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। जो डेस्क की हाइट होगी उसको मीटर में भी बयान किया जा सकता है और सेंटीमीटर में भी बयान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। तमाम जो बेस यूनिट्स हैं उनके नाम और उनके सिंबल्स बताएं, लिखें। तो आपको पता है कि 7 बेस यूनिट्स होते हैं, जैसे 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वैसे ही 7 बेस यूनिट्स हैं। तो हमने मीटर, मीटर का सिंबल एम है, किलोग्राम, इसका सिंबल केजी है, सेकंड, इसका सिंबल एस है, केल्विन, केल्विन का सिंबल के है, अम्पेयर का सिंबल ए है, कंडेला का सिंबल सी डी है और मोल का सिंबल MOL है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई प्रीफिक्सेस इज यूज। प्रीफिक्सेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? प्रीफिक्सेस आर यूज टू अंडरस्टैंड वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कन्वीनियंटली। प्रीफिक्सेस को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बहुत बड़ी मिकदारों और बहुत छोटी मिकदारों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें।
नेम 3 मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। 3 आपने मल्टीपल्स बताने हैं और 3 आपने सब मल्टीपल्स बताने हैं। तो मल्टीपल्स क्या हैं जी? किलो, मेगा, गीगा, ये मल्टीपल्स हैं। इनमें आपको पता है पावरें 10 की पावरें पॉजिटिव होती हैं। और सब मल्टीपल्स कौन से हैं जी? सेंटी, मिली, नैनो, इसी तरह माइक्रो भी हो सकता है। इनमें 10 की पावरें माइनस में होती हैं। तो पॉजिटिव वाले मल्टीपल्स होते हैं और 10 की पावर नेगेटिव वाले सब मल्टीपल्स होते हैं। इनके सिंबल्स देखते हैं। किलो का सिंबल के, मेगा का सिंबल एम, कैपिटल एम, गीगा का सिंबल कैपिटल जी, सेंटी का सिंबल स्मॉल सी, इसी तरह मिली का एम और नैनो का एन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय 5 पिकोमीटर, इसी तरह 15 नैनो सेकेंड, 6 माइक्रोमीटर और 5 फेम्टो सेकेंड। बहुत ही आसान है जी। 5 पिकोमीटर, इसको इसका मल्टीपल भी हम यूज़ करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 12। तो पिको का जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 12। तो साथ में मीटर एज इट इज़ आ गया। इसी तरह 15 नैनो सेकेंड्स, नैनो 10 की पावर 9 के साथ होता है। 6 माइक्रोमीटर, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 के साथ होता है। और 5 फेम्टो सेकेंड, यानी 5 मल्टीप्लाइड फेम्टो जो है वो 10 की पावर माइनस 15 होता है और साथ में सेकेंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड, किस मकसद के लिए वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल किया जाता है? वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर थिकनेस, डायामीटर, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वर्नियर कैलिपर से हम थिकनेस मापते हैं, डायामीटर मापते हैं, विड्थ और डेप्थ किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं। नेम ऑफ इट्स मेन 2 पार्ट्स, इसके 2 मेन हिस्सों के नाम बताएं। तो इसके 2 ही मेन पार्ट्स हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इस क्वेश्चन का सी पार्ट है, हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड एंड व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे है। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? लीस्ट काउंट कैन बी फाइंड, लीस्ट काउंट मालूम किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग, आप डिवाइड कर दें स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन को जो कि 1 मिलीमीटर होती है, बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, किस पर डिवाइड कर दें? टोटल नंबर्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन पर जो कि 10 होती है। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड होगा? मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग को डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स पर जो कि 10 होती है। तो 1 को जब आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर कि जीरो एरर क्या है? ये भी हम अंदर चैप्टर के पढ़ के आए हैं। जीरो एरर तब होता है इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट अलाइन विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से अलाइनमेंट नहीं करता, दोनों एक लाइन में जब नहीं हो, जब वर्नियर कैलिपर्स के जाज को बंद किया जाता है तो अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक लाइन में ना हो तब जीरो एरर होता है, तब आले में खराबी होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है जी स्टेट लिस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर एंड फाइंड द लेंथ। कि लिस्ट काउंट को भी बयान करें और वर्नियर स्केल की रीडिंग लें और असल में लेंथ फाइंड करें। तो हम जो डायग्राम से बात शुरू करते हैं। आपको पता है कि ऊपर वाला स्केल मेन स्केल होता है और नीचे वाला वर्नियर स्केल। ऊपर आप देखें तो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल की जीरो के सामने है? अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो ये 2 से आगे चलते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 और ये 2.7। ये आपको 6 और 7 के दरमियान नज़र आ रहा है। तो हम इससे मेन स्केल की रीडिंग ले देते हैं 2.6। आप 7 के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने मेन स्केल की रीडिंग क्या ले ली? 2.6। यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगाया गया है जिससे मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है हमारे पास? 2.6। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने वर्नियर स्केल की वो डिवीजन देखनी है जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही हो, मिल रही हो। तो अगर आप गौर करें तो ये आपको 4 भी मिला हुआ नज़र आता है, यानी वर्नियर स्केल का 4 ऊपर देखें मेन स्केल के नंबर 3 से मिल रहा है। इसी तरह वर्नियर स्केल का 5 भी ऊपर मेन स्केल के
3 से आगे 3.1 से मिल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में 4 डिवीजन भी ले सकते हैं और 5 डिवीजन भी ले सकते हैं। तो हम 5 डिवीजन के साथ इसको करते हैं, यानी कि हमने अंदर सीखा था कि वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ मिल रही हो, वो आपने डिवीजन नोट कर लेनी है। और वो कौन सी डिवीजन है हमारे पास? 5। यानी कि वर्नियर डिवीजन कंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी डिवीजन से कंसाइड कर रही है? वो है 5th डिवीजन। लीस्ट काउंट आप जानते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होता है और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होता है। हम इसमें सेंटीमीटर वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि ऊपर मेन स्केल में जो वैल्यू यूज़ हुई है वो सेंटीमीटर वाली है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे? लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डिवीजन के साथ। तो डिवीजन कौन सी थी? 5th वाली। उसको लीस्ट काउंट के 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो क्या हमारा वैल्यू बनी? 0.05 सेंटीमीटर। ये हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग क्या है जी? 2.6 और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ गई? 0.05। तो लेंथ कैसे फाइंड की जाएगी? मेन स्केल की रीडिंग को प्लस कर दिया जाएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ। तो देखें, मेन स्केल की रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.05 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 2.65 सेंटीमीटर। तो ये आपको जो हमारा अंदर टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स का, वहाँ पर आपको ये पूरी चीज़ सिखाई गई थी कि आप रीडिंग वर्नियर कैलिपर से कैसे लेते हैं। तो 2 ही रीडिंग ली जाती है, एक मेन स्केल रीडिंग, दूसरी वर्नियर स्केल रीडिंग, और बाद में मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ प्लस कर दिया जाता है। तो आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता जी विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। कि ए बी सी रीडिंग में से कौन सी रीडिंग आपको सही है और क्यों है? कौन सी रीडिंग सही है इन तीनों में से? तो गौर करें, ए बी सी आप चैप्टर के अंदर से पढ़ के आए हैं कि करेक्ट मेथड क्या है रीडिंग को देखने का। आए जी, द करेक्ट रीडिंग इज 6 सेंटीमीटर। करेक्ट रीडिंग क्या है? ये बी वाली 6 सेंटीमीटर है। किस पोजीशन पर? एट पोजीशन बी। तो करेक्ट रीडिंग 6 सेंटीमीटर है बी पोजीशन पर। क्यों ये करेक्ट है? बिकॉज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर द आई इज डायरेक्टली अबव द रीडिंग पॉइंट। आंख बिल्कुल ऊपर है, कहाँ से? रीडिंग से। रीडिंग पॉइंट से बिल्कुल आंख ऊपर है, इसलिए ये आपकी सही पोजीशन है आई की। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, और अगर ए और सी हो को क्या हम कहते हैं? पैरेलैक्स एरर कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग कौन सी होगी? पोजीशन बी पे होगी जो कि 6 सेंटीमीटर है। और ये क्यों ठीक है? क्योंकि आंख इस रीडिंग के बिल्कुल ऊपर है। ए और सी दोनों गलत रीडिंग है, इसे पैरेलैक्स एरर कहते हैं। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।